अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो है हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जो कि डीएनए करते हैं बर्ड्स के। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि बर्ड के डीएनए कैसे होते हैं, उसका प्रोसेस कैसे होता है। तो मैंने इनको बुलाया और मैंने कहा कि साथ जो है वो डीएनए भी कर लेंगे और साथ आपको उसके प्रोसेस का भी पता चल जाएगा। तो आइए मिलते हैं भाईजान से। आप सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद अली नासिर। तो बर्ड्स के डीएनए के हवाले से आप बात होगी हमारी कि बर्ड्स के डीएनए हम किस तरह करते हैं। सही है जी फ्रेंड्स। तो अली भाई जो है ये आपके घर पे आएंगे, आपके घर पे आके ये बर्ड का डीएनए का सैंपल खुद कलेक्ट करेंगे। आपको जाना नहीं पड़ेगा किसी लैब पे, या आप सब लोगों को पता नहीं होता कि बर्ड का डीएनए करना कैसा है, उनके फिदर्स कौन से लेने हैं, उनकी सैम्पलिंग कैसे करनी है। वैसे तो हम आपको दिखाएंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अली भाई की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो ये आपके घर पे आएंगे, बर्ड का डीएनए लेंगे, सैंपल लेंगे और आपको इसकी रिपोर्ट्स भी जो है वो आप पहुंचा देते हैं घर पे आके सारा कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर प्रोसेस होता है वो रिपोर्ट का। 24 घंटे के अंदर हम प्रोसेस होता है रिपोर्ट का डीएनए का, वो करके कंप्लीट, तो फिर अगले नेक्स्ट डे को हम रिपोर्ट उनके घर जाके पहुंचा देते हैं। तो अली भाई ये जो सारा प्रोसेस होता है इसमें कितना टाइम लगता है? मतलब अगर आपने आज अगर सैंपल कलेक्ट किए हैं तो जो कस्टमर होगा उसको बाकायदा इसका सर्टिफिकेट होता है ना? जी, तो ये सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिल जाता है? सर्टिफिकेट 2 दिनों में मिल जाता है आफ्टर ऑल, यानी कि 2 डे लगते हैं। तो 48 घंटे का पीरियड लेते हैं हम, बंदों को बताते हैं कि 48 घंटे के अंदर हम आपको बताएंगे। 48 घंटों के अंदर बेसिकली तौर पे हम 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट आता है डीएनए का वो हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप करने के बाद उसके अगले दिन नेक्स्ट डे हम उनको रिपोर्ट उनके घर डिलीवर कर देते हैं। तो अली भाई आप ये बताएं, आप अपना सबसे पहले तो आप जो है वो दोस्तों से अपना नंबर शेयर करें। अगर किसी दोस्त ने डीएनए की फैसिलिटी लेनी है आपसे, आपको बुलाना है और वो करवाना चाह रहा है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? अपना नंबर दीजिएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा प्लीज़। 0320 140 4022। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपना नंबर 0320 140 4022। ये मेरा नंबर है। तो प्लीज़ काइंडली आपने जब भी डीएनए करवाने हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपसे आके कलेक्ट कर लेंगे डीएनए के सैंपल्स और आपको रिपोर्ट भी उधर ही डिलीवर कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तो अली भाई ने जो है वो अपना नंबर बता दिया, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पे भी देखा है। आपकी स्क्रीन पे भी अली भाई का नंबर आ रहा है और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी मिल जाएंगे। आप जो है वो किसी भी बर्ड का करवा सकते हैं। तो अली भाई आप जो ये बताइए कि किन किन बर्ड्स का आप डीएनए करते हैं? मतलब कुछ लोगों के पास मे बी मैकाओ हो, अफ्रीकन ग्रे हो, या कौन कौन से बर्ड्स के आप डीएनए कर सकते हैं? जिब्रान भाई ज़्यादातर हम करते हैं चिड़ी का भी कर देते हैं। कोई भी बर्ड्स है, चिड़ी है, डव है, पैरट्स में लव बर्ड आ जाता है, रिंगनेक आ जाता है, सनकनोर आ जाता है, अफ्रीकन ग्रे आ जाता है, मकाओ आ जाता है, हैज़न मकाओ आ जाता है। यानी कि ऑल टू A to Z, यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं ना, बर्ड्स के हवाले से हम ऑल टू ऑल बर्ड्स का करते हैं। पिजन वगैरह सबका किया जाता है, डक है, फार्मिंग यानी कि जो भी है, पोल्ट्री की भी है, उनके भी हम डीएनए करते हैं। बट के एनिमल को नहीं हम करते, सिर्फ बर्ड्स के हवाले से हम करते हैं। सही है। तो फ्रेंड्स किसी भी आप बर्ड्स का करवा सकते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, कोई भी जावा हो, करवाना चाहें करवा लो। अगर आप करवाना चाह रहे हैं, डाउट में हैं, जैसे जो है जो लॉरीज हैं या सनकनोर है, उनका नहीं पता चलता मेल फीमेल का, और अगर आप छोटी एज में अगर आपने पट्टे लिए हैं, अगर आप उनका डीएनए करवा के उनको रिंग डाल देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि आपके पास इतने मेल हैं, इतनी फीमेल्स हैं। ये ना हो कि जब बड़े हों और उतने में जो आपका वो पूरा सीज़न गुजर जाए, आपके पास पीस तैयार हों तो आपके पास मेल निकल आए ज़्यादा और आपको ढूंढनी पड़ी है फीमेल। तो जो वो आप पट्ठे लेंगे, जो बच्चे लेंगे, उनका अगर शुरू में डीएनए करवा लेंगे तो आप जो है वो इस हेडेक से बच जाएंगे। तो अली भाई ये बताइएगा कि इसके चार्ज, एक बर्ड के चार्जेस कितने होते हैं, और ये हर बर्ड का सेम चार्जेस होंगे या अलग अलग, बड़े बर्ड्स के अलग होंगे, स्मॉल बर्ड्स के अलग होंगे, या एक ही जैसे चार्जेस होते हैं, और कितने होते हैं? जी जिब्रान भाई, बात ये है कि छोटा बर्ड है या बड़ा बर्ड है, पर पीस 1000 रुपया हम लेंगे, ठीक है। पर पीस 1000 रुपया 1000 है। और इसमें छोटे बड़े को नहीं हम देखते कि ये छोटा या बड़ा, हमारा ईच वन यानी कि जो हमारी प्राइस है वो यही है 1000।
तो हम इंशाल्लाह ताला इसको अच्छा रिज़ल्ट देंगे और अप्रिशिएट करेंगे लोगों के साथ। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं कि ये जो बर्ड्स के डीएनए हैं, डीएनए हम इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों का एक टाइम बच जाता है, टाइम पीरियड बच जाता है। टाइम पीरियड इसलिए होता है कि लोग आफ्टर ऑल यानी कि बट मंथ हो गया, सेकंड मंथ, 2 मंथ हो गए, 3 महीने हो गए, तो बर्ड्स यानी कि अपनी मूवमेंट नहीं दिखा रहा उनको ना। एंड सीज़न के मौके पे आके बर्ड सीज़न के ऊपर तो ब्रीड करता है ना, जो ब्रीड का मौसम आ जाता है, ब्रीड का सीज़न आ जाता है, उसके अंदर बर्ड जब नहीं करता तो जो शौकीन है वो बेचारा परेशान हो जाता है, डिसार्ड हो जाता है कि यार मैंने इतनी अमाउंट खर्च की है। इस अमाउंट खर्च करने का मतलब ये था कि ये बर्ड मुझे कुछ फैसिलिटी यानी कि कोई बच्चे ब्रीड वगैरह आती हो तो वो खुश होता है। तो वो जब ब्रीड नहीं आती वो डिसार्ड हो जाता है। इसलिए टाइम पीरियड बचाने के लिए मैं अपने दोस्तों से यानी कि अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना एक्सपेंसिव बर्ड तो आप माशाल्लाह ले लेते हैं, उसको फौरी तौर पे आप डीएनए करवा लें तो वो आपके लिए बेसिकली तौर पे अच्छा हो जाएगा। वो डीएनए करवाने से आपका एक टाइम पीरियड बच जाता है और टाइम पीरियड बचने से ही आपका एक प्रोसेस जो है आप बर्ड के ऊपर जो मेहनत करते हैं ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिहाज से वो आपके लिए अच्छी हो जाती है। वो आप उसको गुड विल आपको कल को वो जो मिलती है बर्ड्स के हवाले से, यानी कि आप ब्रीड ले लेते हैं उनसे, बेबीज़ आ जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, चीक निकल आते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। फिर इसी तरह शौकीन का जो शौक़ है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स देखें, अगर अब जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में कुछ पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने वाइट रिंग नेक के बच्चे जो हैं वो ग्रीन रिंग नेक से सेल्फ करवाए थे, तो अभी जो है वो सेल्फ हो चुके हैं, मैंने उनको छोड़ दिया है। अभी मुझे वैसे भी वाइट रिंग नेक का तो पता नहीं चलता, मेल फीमेल का वो बड़ा भी हो जाए ना तो उसके जो है वो रिंग नहीं आता। तो अब मैं यही सोचता रहूँ कि पता नहीं कितने मेल निकलेंगे कितनी फीमेल्स निकलेंगी। तो बेहतर ये है कि अगर इतना एक्सपेंसिव बर्ड है और 1000 रुपया उसकी एक डीएनए की कॉस्ट है, तो आप उस पर रिंग डाल के एक डीएनए करवा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास मेल कितने हैं, मेरे पास फीमेल्स कितनी हैं। उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मैं जो है अगर मेरे पास फीमेल्स कम हुई तो मैं उसको अरेंज करके रखूँगा, जैसे ही उनकी उम्र पूरी होगी मुझे पता होगा कि मेरे पास पेयर पूरे हैं। तो ये भी जो है वो इसका एक फ़ायदा होता है। तो चलें अब चलते हैं, अपने बर्ड्स को पकड़ते हैं और उनके डीएनए सैंपल्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनके सैंपल्स लिए कैसे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और म्यारी वीडियोस बना सकूं। जी फ्रेंड्स, तो अब जो है वो हम शेड के अंदर आ चुके हैं, बर्ड हमने पकड़ लिया है। सबसे पहले हम जो है वो डीएनए करेंगे सन कनौर का। तो सन कनौर को डीएनए करने के लिए जो है वो रिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिंग नंबर होगा तो ही पता चलेगा कि आपके पास अगर 5-6 बर्ड्स हैं और उनको जो हम जो उनका सैंपल लेंगे, सैंपल के ऊपर हम जो है वो बर्ड का रिंग नंबर लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि बर्ड का रिंग कौन सा है। जी। तो रिंग जो है ये जो देखें आप, रिंग जो है ये मैंने बनवाया भाई, ये मेरे नाम का रिंग है और इसका नंबर है, क्योंकि हम पहला सन कनौर का डीएनए करने लगे हैं तो इसका जो है वो नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम बर्ड का जो है वो रिंग पहनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज साथ साथ इस वीडियो के आपको ये भी बताते चलेंगे कि बर्ड का पाँव में रिंग डालते कैसे हैं। ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। समटाइम जो है वो बर्ड की फिंगर्स बिल्कुल सीधी होती हैं और बड़ा इजीली रिंग पर आ देते हैं, लेकिन समटाइम बर्ड जो है वो अपना पंजा बंद कर लेता है। जी बिल्कुल। तो वो जो है काफ़ी मुश्किल होता है बर्ड का रिंग पहनाना। जी। तो साथ ही जो है वो हम थोड़ा आगे कर लेते हैं और दिखाते हैं कि रिंग पहनाते कैसे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो 3 फिंगर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसकी 3 फिंगर्स को हमने बिल्कुल खोलना है और इसकी जो बैक वाली छोटी फिंगर्स है इसको हमने नीचे करके इसको रिंग पहनाना है। तो फ्रेंड्स जो है इनके सामने रिंग पहनाते हैं। ये देखिएगा आप कि ये 3 फ्रंट की जो बड़ी फिंगर्स हैं, फ्रंट की जो फिंगर्स होती हैं 3 जो बड़ी होती हैं, उनको आपने साथ जोड़ देना है और स्ट्रेट कर लेना थोड़ा सा। रिंग को आपने सीधा पकड़ना है कि आपका नेम जो है वो क्लियर नज़र आए। जब रिंग पहन जाए तो बर्ड्स के साथ उसका रिंग भी क्लियर हो। तो ये 3 जो फिंगर्स आएंगे मैंने इसके अंदर डाल दी हैं रिंग में, और रिंग को मैंने पकड़ के ये मैंने उंगलियां जो हैं ये तीनों पकड़ ली हैं और रिंग इसके अंदर चला गया है। ये मूव किया, थोड़ा सा घुमाया और ये फिर ये जो लास्ट नेल रह गया इसका, जिसको थंब कहते हैं हम, वो अड़ जाता है। उसको आपने पकड़ के रिंग को पीछे की तरफ खींच देना है। आराम से आपने पीछे की तरफ पकड़ के खींच देना है। पीछे को खींचेंगे वो रिंग पहना जाएगा, वो फिंगर जो थंब है वो भी बाहर आ जाएगा और ये रिंग देखें आप पहना गया है इसका बर्ड्स का।
ये अब आप देख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने जो है वो बर्ड्स का फीडर पकड़ लिया है। अभी आपको बताते हैं कि इसके कौन से फीडर्स आपको लेने हैं डीएनए के लिए। तो ये हमने इसके पर खोल लिए। ये अली भाई, ये सेकंड फीदर जो है ये छोटे, ये जो 1.5 इंची के 2 इंची के आपको फीदर नज़र आ रहे हैं, ये फ्लाई पार्क के नीचे ये जो पर्स हैं ये हमने इनके डीएनए के सैंपल के लिए ये ले लें और इनसे लेके हमने 5 यहाँ से लेंगे, 5 इस पर से लेंगे, फिर उनका हम डीएनए करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो रिपोर्ट आएगी फिर आपको बताएंगे। तो अली भाई, वो सैंपल के लिए आपके पास होता है वो जिपिंग बैग है, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। ये पकड़िएगा। बर्ड को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम होता है और हर किसी को बर्ड को पकड़ना नहीं आता। अली भाई, ये आप सारे बर्ड्स को पकड़ लेते हैं? ग्रे को, मकाओ को, हर काकाटूस, रिंग नेक, सनकनॉल। जी, तो फ्रेंड्स याद रखें, बर्ड को आपने ऐसे ग्रिप करना है कि वो आपको काटे नहीं। तो कभी कोई भी आप बर्ड पकड़ेंगे तो उसको उसकी गर्दन से पकड़ना है और उसको ऐसे ग्रिप करना है कि वो आपको काट ना सके। एक तो फ्रेंड आपको ये बता दीजिए चले कि बर्ड्स को इस लिहाज से पकड़ना है जिस तरह ये जिब्रान भाई ने पकड़ा हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट सही पकड़ा हुआ है। और नेक्स्ट ये कि जो इसके जो फैदर हैं ये एक फ्लाई ना करे आपके हाथ में आके, जिस तरह ये हाथ से निकल जाता है और गर्दन आपके हाथ में रह जाती है। बाज़ इंसान जो है वो खुद फैदर लेने के चक्करों में अपने बर्ड्स को एक्सपायर कर लेते हैं। और एक्सपायर करना ये होता है कि वो नाजुक सा गर्दन का इनका सिरा होता है, वो मन का भी टूट जाता है बाज़ का बर्ड्स का, या सांस घुट जाता है या फिर उसका सांस रुका जाता है। थंब के जरिए यहाँ पे रख के थंब इनका सांस रुका जाता है। ये पकड़ने का तरीका बिल्कुल इनका एक्यूरेट ठीक है। ये देखिए, ये साइड से पकड़ा हुआ है मैंने इसकी। ये गर्दन को ये जो चीज होती है नेक है, मैंने उसको नहीं दबाया, मैंने साइड से। जिब्रान भाई ने एक थंब यहाँ पे रखा हुआ है, नेक्स्ट इस जबड़े पे और फिंगर इस जबड़े पे रखी हुई है। ये जो नेक है इसको इन्होंने गैप दिया हुआ है ताकि बर्ड रिलैक्स रहे और दूसरा उन्होंने इसको ग्रिप दिया हुआ है नीचे से। ये सेकंड ये बर्ड पढ़ने का तरीका होता है कि बर्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट ठीक रहे, महफूज रहे हाथों में। ठीक हो गया। अब बर्ड्स को आपका डीएनए का तरीका हम आपको बताने लगे हैं। ये एक जिपिंग बैग है, इसको आप खोलेंगे। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, अंदर से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला भी नहीं होना चाहिए, ना इसमें डस्ट भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ड्राई हो, ये साफ हो, बिल्कुल न्यू हो। ठीक है। ये जिप हमने इसको खोल दिया। इसको खोल के हम इसको फिलहाल हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब आपको बताता हूँ कि ये किस तरह लेते हैं सैंपल्स। इसके पाँव भी पकड़ लें जिब्रान भाई। फ्रेंड ये आप देखें कि ये जिब्रान भाई ने बर्ड्स पकड़ा, बिल्कुल सही एक्यूरेट पकड़ा है। ये मैंने फैदर खोला है। फैदर खोलने के बाद मैं आपसे ये देखें कि ये मैंने जो आपको बताए थे फैदर, ये इस तरह पीछे से पकड़ने हैं। इस तरह पीछे से पकड़ के मैंने एकदम ये खींच लिए। बर्ड्स के ये फैदर हैं। आप ये देखेंगे, ये ऊपर की जो पिन्ने हैं, ये फैदर के ऊपर जो ये पिन्ने आपको नजर आ रही हैं, इनको आपका हाथ नहीं लगना चाहिए, ना इन पे पानी लगना चाहिए, ना इन पे डस्ट लगनी चाहिए। बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। इसके ऊपर हाथ लगने से या डस्ट लगने से डीएनए क्लियर नहीं होता। अगर हाथ लग जाएगा तो डीएनए खराब आएगा। दूसरा, इस पे पानी लग जाएगा, डीएनए खराब आएगा। और अगर इस पे डस्ट आ गई तो डीएनए क्लियर नहीं आएगा। लिहाजा इसके ऊपर आपका हाथ या कोई भी चीज़ टच नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बर्ड्स के फैदर लिए हैं जो आपको दिखाए थे सेकंड पर, जो 2 इंचेस के होते हैं वो लेके मैंने अब इसको मैं ये आपके सामने ये जिपिंग बैग जो आपको बताया था, ये ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये मैंने फैदर लिए और ये जिपिंग बैग में ये डाल दिए। ठीक हो गया, इनको हाथ नहीं लगा। नेक्स्ट मैं आपसे दूसरा फैदर ले रहा हूँ, उसके भी आपके सैंपल इसी तरह लेके आपको बताता हूँ किस तरह लेने हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट पीरियड्स में, यानी कि इसका नेक्स्ट जो फैदर है, फ्लाई पार है, उसको खोलना है। नेक्स्ट फ्लाई पार को खोल के ये मैंने इसके वही 1.5 इंच 2 इंच के जो पार होते हैं वो मैंने पकड़ लिए। पकड़ के एकदम ये जोर से पकड़ना है शोल्डर को, एक हाथ से शोल्डर को जोर से पकड़ना है, ढीला नहीं पकड़ना। अगर आप ढीला पकड़ेंगे, इसको पर को खींचेंगे, उसका शोल्डर भी टूट सकता है बर्ड का।
तो इसके लिए इसको ज़ोर से पकड़ के आपने ये ऐसे खींच लिया, आराम से खींचा गया। ये बर्ड्स के उसी तरह इनकी कलियां आ गई हैं, क्लियर हो गया। ये आपने वही बैग पकड़ना है जिसमें पहले डाले थे इसके बर्ड्स के पास, क्योंकि एक ही सैंपल है, एक ही बर्ड है, एक ही सैंपल जाएगा। तो ये भी इसमें ये आपने इस तरह डाल देने हैं। फिर उसके बाद आपने इसको जिप सील कर देना है। सील करने के बाद आपने क्या करना है फ्रेंड, जो बर्ड्स का रिंग नंबर है, इसका रिंग नंबर है 01 इसका नंबर है, और ऑनर का नाम जिब्रान भाई हैं, हमारे ऑनर जिब्रान भाई हैं। उनका रिंग नंबर है बर्ड्स का सनकनौर का 01, वो आपने ले लेना है। फिर आपने उसको एक नोट कर लेना है जिपिंग बैग के बैग पे। ये जिपिंग बैग अभी क्लियर है, इस पे अब मैं लिखूंगा, आप देखिएगा कि इस पे मैं लिख देता हूँ 01 जिब्रान। फ्रेंड ये देखिए 01 मैंने लिख दिया है और जिब्रान लिख दिया है। ये सैंपल किसका है ये भी लिखना है। ये सैंपल है सनकनौर का। ये सैंपल भी लिख दिया, बर्ड का नाम लिख दिया सनकनौर, ऑनर का नाम जिब्रान, और रिंग नंबर जो है 01 है। ठीक हो गया। ये एक सैंपल आपका तैयार है डीएनए के लिए, ये हम तैयार कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बर्ड्स पकड़ेंगे, उसका भी डीएनए मैं आपको बताता हूँ, तो वेट करिएगा। थैंक यू। जी फ्रेंड्स, तो बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा है अभी। अगर सारी सब बर्ड्स के डीएनए लेंगे और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो एक बर्ड का आपको और दिखा देते हैं कि इसका जो है वो सैंपल कैसे लेना है, एक दफ़ा और देखते हैं। बाकी फिर जो है फिर हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो अली भाई इसका आप सैंपल लीजिए। फ्रेंड जैसे नेक्स्ट पहले मैंने आपको बताया था कि ड्राई होना चाहिए बैग, बिल्कुल वैसे ही ड्राई है। ठीक है, लीड 0 और यूज हुआ वाला नहीं लेना। ठीक है, ये देखिए अब उसी तरह इसके भी बर्ड्स के उसी तरह ये रेम्बो लोरिस है, इसका भी हम इंशाल्लाह ताला वैसे ही सैंपल लेंगे जिस तरह पहले सनकनौर का लिया था। अब आप देखिएगा इसके ये फैदर इस तरह किया फ्लाई वाला। ठीक है, और इनके हमने ये फैदर मैंने इनके प्लग कर लिए हैं। ये फैदर इसी तरह जिप बैग के अंदर आप डालेंगे, और नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी इसी तरह खोलेंगे, इसी तरह पर पकड़नी है। और ये मैंने आपको बताया था इसको ज़ोर से पकड़ना है, इस पार्ट को ज़ोर से पकड़ना है, शोल्डर को, ताकि ये हिले ना आपसे। ये पकड़ के एकदम आपने इसको खींच लेना है। ये देखें इसके भी फेदर आ गए हैं। ये इसी तरह अब ये जिप बैग है, ये इसके अंदर इसी तरह डाल दिए और इसको आपने सील कर दिया। सील करने के बाद इसका रिंग नंबर पढ़ेंगे हम। इसका भी 01 है, मगर वो था सनकनौर और ये है रेम्बो लोरी। हमने दूसरा सैंपल ले लिया आपके सामने। तो इधर से सीधे उतारे नहीं, बिल्कुल फ्लाई के हमने परों के नीचे से जो पर हैं वो लिए हैं। अक्सर अमूमन लोग फ्रंट से यहाँ से पर लेते हैं, चेस्ट से। हो तो उनका भी जाता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं, हो उनका भी जाता है, मगर उस पर एक टाइम लगता है। इसके ऊपर हमें इतना टाइम नहीं लगता है। इसके ऊपर ये है कि क्लियर कट इनकी पिन्नें होती हैं, उनको पिन्नों को ही हमने यूज़ करना होता है, जिससे डीएनए हमें क्लियर नज़र आ जाता है। उस पर क्लियर आता है, मगर इतना टाइम लग जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए हम ये जो थोड़े से बड़े पर होते हैं उनको ले लेते हैं, ताकि रिजल्ट क्लियर आ जाए और अच्छा आ जाए। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बड़ा मज़ा आया होगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो हम जो है वो अली भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, और एक दफ़ा अली भाई आपको अपना नंबर दोबारा बताते हैं, स्क्रीन पे भी आपके शो हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डीएनए करवाने हैं वो अली भाई से रब्ता कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वो नोट कर लें। तो अली भाई एक दफ़ा नंबर ज़रा और बता दीजिएगा। जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 0320140402 0320140402। ये मेरा नंबर है। मोहम्मद अली नासिर मेरा नाम है।
बाकी आपसे मिलकर जिब्रान भाई बहुत खुशी हुई, बहुत जी अच्छा बहुत लगा। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप आए, आपने हमें टाइम दिया। Thank you. आप जब भी आते हैं बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी से सैंपल लेते हैं और चले जाते हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, आप दोस्तों से शेयर की जाए, ताकि आप दोस्तों के नॉलेज में भी इजाफा हो, और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप अली भाई से ले सकते हैं। तो अली भाई एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि कुछ दोस्त, आप तो लाहौर में हैं, लाहौर में सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो जो दोस्त मतलब लाहौर से बाहर हैं, दूसरे शहरों में हैं, उनके लिए क्या आप क्या फैसिलिटी देंगे, क्या प्रोसेस होता है उसका? उसका प्रोसेस ये है कि अब लाहौर से बाहर है, जिस तरह इवन के फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, तो दोस्तों ने डीएनए करना है, वो राब्ता कर लेंगे, मेरा नंबर मैंने तो दे दिया उनको, वो राब्ता करते हैं, तो उनको फिर ये टीसीएस सैंपल का भी मैंने उनको बता दिया, सैंपल इस तरह कलेक्ट करना है, सैंपल लेके वो कलेक्ट करके मेरे नंबर पे मुझसे राब्ता कर लें, मैं उनको बता दूंगा, एड्रेस बता दूंगा, वहाँ पे वो मुझे टीसीएस कर दें और अमाउंट जो है वो अकाउंट नंबर में सेंड कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला उनको 3 दिन बाद यानी कि तीसरे दिन उनको रिपोर्ट उनको सेंड हो जाएगी उनके घर, उनको यानी कि आफ्टर ऑल यानी कि 4 डे के अंदर 4 दिन बाद उनको रिपोर्ट उनके घर उनको मिल जाएगी, क्योंकि ये पीरियड है टीसीएस का। अगर लाहौर के अंदर है तो लाहौर के अंदर 2 दिन है, लाहौर से बाहर का तो 4 दिन है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा नंबर मैंने आपको फिर दे दिया है, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला टीसीएस के ज़रिए हम उसको आपको डिलीवरी कर सकते हैं, आप हमें टीसीएस के ज़रिए डिलीवरी भेज सकते हैं सैंपल की। थैंक यू जी फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।